और भजन इतना सहज भी नहीं है। तो सब सर्वप्रथम तो महत पुरुष के सान्निध्य, महत कृपा ही सर्वोपरि है। अ, महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नय, कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार ना जाए क्षय। महत्पुरुष की कृपा बिना कोई भी प्रचेष्टा के द्वारा भक्ति लाभ तो बहुत दूर की बात है, वो तो छोड़ दो, संसार ना जाए क्षय। संसार क्षय माने वासना, संसार के प्रति हमारे जो लालसा, भोग वृत्ति। संसार क्या है? संसार भोग वृत्ति, संसार। संसार माने स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये संसार बंधन का कारण नहीं। हमारे भीतर जो भोग वृत्ति है, यही संसार बंधन का जड़ है। कश्य के पति पुत्राद्या मोह ये वही कारणम। कौन किसका क्या संबंध है? पति पुत्र आदि है, मोह ही एकमात्र कारण है ना। तो ये जन्म जन्म के संस्कार, जीवन है संस्कार के एक पूंजी है। तो गीता में कहते हैं, जो पूर्व जन्म के जो शुभ संस्कार, वो संस्कार लेके जो जन्म लेता है, वही जाकर के भजन कर सकता है। हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं जो थोड़ा सा मंत्र ले लिया, गुरुकरण कर लिया और बस अ, तीव्र भजन करना शुरू हो गया, ऐसा संभव नहीं है ना। तो ऐसे ही पूर्व जन्म के शुभ संस्कार लेके जन्म लिए हैं बच्चा, अल्प उम्र में ही उनके संसार के प्रति अनासक्ति और भजन में एक तीव्र अनुराग है। ये अनुराग होना जरूरी है। अनुराग नहीं होने से भजन ठीक ठीक होना संभव नहीं है। भगवान के प्रति एक हृदय के एक आकर्षण, एक व्याकुलता, उत्कंठा, जिसके बिना हमको रहना बड़ा कष्टदायक हो जाता है। संसार कोई भी दृश्यमान भोग्य पदार्थ अच्छा नहीं लगता है। हर समय ठाकुर जी की चिंता, बस कैसे हम उनके पास जाएंगे, कैसे हम भजन करेंगे, कैसे संसार से मुक्त होकर हम तीव्र भजन करेंगे, कब हम वृंदावन में जाएंगे, ऐसे लालसा, हम्म, ऐसे होनी चाहिए। तो ये पूर्व जन्म के संस्कार के बिना ऐसे तीव्र लालसा होना संभव नहीं। माता पिता देखते हैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, माता पिता देखते हैं बच्चा ज्यादा ही व्याकुलित तो हो गए हैं भजन के लिए, ये शायद बच्चा घर में नहीं रहेगा। पहले ऐसा था, अभी भी हैं, अभी 50-60 और आगे अ, हम लोग देखे हैं, जो मनुष्य के भीतर धर्मीय प्रेरणा, धर्म के प्रति एक आग्रह, भजन चेष्टा, ये पहले ज़्यादातर हमारे अ, हिंदू समाज में, हिंदू संस्कृति में देखने में आता था। लेकिन धीरे-धीरे ये हमारे पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से हमारे संस्कृति धीरे-धीरे ये लुप्त होते जा रहा है। हमारे धर्म के प्रति आग्रह, हमारे संस्कृत जागरूकता के लिए हमारे भीतर कोई प्रेरणा, ये कम देखने में आता है। हम सब शिक्षा बच्चों को देते हैं, लेकिन धर्मीय शिक्षा नहीं देते हैं। दूसरा धर्म में ऐसा नहीं, वो अपने बच्चों को अपना धर्मीय शिक्षा देते हैं। चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, कैसे हो, हम हमारे आलोच्य विषय नहीं है। लेकिन वो कट्टर अपने अपने धर्मियों कट्टरता उनमें ऐसे भर देते हैं, जन्म से भर देते हैं। ये देखो ये है धर्म, ये छोड़ के और कोई धर्म है ही नहीं, हमको कट्टर, हम ये है संप्रदाय, ऐसा। लेकिन एकमात्र हमारे हिंदू धर्म ऐसे हैं, सनातन धर्म जो हैं, यह सबसे उदार धर्म और सब धर्म के हैं, ये जन्मदाता सर्वोपरि है,
सनातन माने पहले था, अभी है, पीछे भी रहेगा। इसको कहते सनातन। सनातन माने जो पहले था, अभी है, पीछे भी रहेगा, किसी भी अवस्था में इसकी विलुप्ति संभव नहीं है। ये सत्य है। अ, तो हमारे सनातन धर्म ये समस्त धर्मों की जननी है ना? लेकिन हम ऐसे हैं, वर्तमान संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा के ऐसे प्रभाव पड़ गया है हमारे ऊपर, जो हम हमारे धर्म संबंध जानने के लिए हमारे भीतर कोई आग्रह नहीं, कोई इच्छा नहीं। हम अपने बच्चे को धर्मीय शिक्षा देते नहीं है। हैं। और जो भी थोड़ा-सा हमारे भीतर धर्मीय प्रेरणा है, वो भी विपथगामी। हम जानते नहीं हैं हमारे धर्म क्या है। अब पूछा जाए, जो हिंदू धर्मावलंबी, सबसे पूछा जाए, जो आप तो हिंदू हो, बोलो तुम्हारा धर्म क्या है? ठीक-ठीक उत्तर देना सबके द्वारा संभव नहीं है। जानते ही नहीं है। कहेंगे कुछ अनुमान करके, कल्पना करके, विचार करके कुछ तो कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं ठोस कहो, तुम्हारा धर्म क्या है ना? बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये शिक्षा हम घर में भी प्राप्त तो नहीं करते हैं, ना किए हैं, ना अपने बच्चों को तो शिक्षा देंगे क्या है? हम जानते ही नहीं है हमारे बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, ना हमारा आग्रह है। तो पहले ऐसा नहीं था। धर्म के प्रति अनुराग, हैं? धर्म के प्रति आग्रह, धर्म ही जीवन है। धर्म ही तेषां अधिक विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म ही विशेष है मनुष्य जीवन में। जिस जीवन में धर्म आचरण नहीं है, बोलते हैं वो पशु से भी अधम है। धर्मेण हीना पशुभिः समाना। पशु जैसे हैं। पशु भी आहार, निद्रा, भोग आदि पशु में जो प्रवृत्ति है, और हम मनुष्य होकर हमारे भीतर भी वही प्रवृत्ति है, आहार, निद्रा आदि, भोग विलास। लेकिन ना मनुष्य जीवन ही है धर्म आचरण के लिए। अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम एवच एतत् समशिकं प्रत्य धर्मस्य पंच लक्षणम। ये धर्म का 5 लक्षण है। हम लोग पहले भी आलोचना कर चुके हैं? अब प्रसंग आ गया थोड़ा सा, फिर रिवाइज दे रहे हैं। ये पास है धर्म का फाउंडेशन, सनातन धर्म का फाउंडेशन, भित्ति, नींव। अहिंसा, सत्यम, अस्त्यम, शौचम, संयमम। पास। अहिंसा, किसी को हिंसा नहीं करना, काया मन वचन से किसी को कष्ट नहीं देना। शौचम, शुचिता, अंतर शौच, बहिशौच, शुचिता, अंतकरण शौच, अंतर में हिंसा, देश, क्रोध, हैं? परस्त्रीकातरता, ईर्ष्या आदि आ जाने से अंतःकरण दूषित हो जाता है। ऐसे दूषित नहीं होना चाहिए। ये अंतःकरण उस समय के लिए अशुचि हो जाता है हमारा अंतःकरण। तो अंतःकरण की शुचिता है। अंत सोचो, बहिः सोचो, साफ सुथरा रहना, जल क्रिया करना आदि, ये सब अंत सोचो। अहिंसा सोचो, अस्त्यम, किसी को चोरी नहीं करना। हाँ, चोरी नहीं करना माने ये नहीं किसी का वस्तु हम बिना पूछे लेने से उसको चोरी कहता है। हम बहुत प्रकार से चोरी करते हैं। हम कर्म करते हैं, उस ड्यूटी करते नहीं है, सरकारी कर्मचारी ड्यूटी करते नहीं है, तनख्वाह लेते हैं, आंदोलन करते हैं, धर्मघट भी करते हैं, कर्म करते समय कर्म करेंगे नहीं। हैं? ये भी चोरी है ना? हम अपने कर्मचारी रखते हैं, उसको ठीक पेमेंट नहीं देते हैं, ये भी चोरी है, उसका चोरी करते हैं हम। हैं? नौकर रखते हैं, पेमेंट देते हैं, लेकिन काम करते हैं 24 घंटा। तो जो पेमेंट हम दे रहे हैं, तो वो पेमेंट थोड़ी होता है। मान लीजिए हम उसको 10,000 रुपया तनख्वाह देते हैं, 24 घंटा के लिए उसका काम करते हैं, तो 8 घंटा नौकरी होता है। 3 आटा 3 भाग के 1 भाग होगा। 10,000 माने तुम 3300 रुपया तुम पेमेंट देती हो, और कहते हो क्या 10,000 हम नौ का पैसा देते। चोरी है ये। तुम चोरी करते हो, उसका कमाई जो है तुम खा रहे हो। ऐसा होता है प्राइवेट कंपनी में, ऐसा खूब चोरी होता है। पेमेंट देता नहीं है, हैं? और जो भी पेमेंट देता है 8 घंटे की जगह 15 घंटा उसको परिश्रम करा लेते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं, ऐसा है। तो ये सब चोरी है। और भी बहुत सारी चोरी है, अभी उस विषय जाएँगे नहीं, क्यों हमारे आलोच्य विषय अलग है ना? अहिंसा शौचम अस्त्यम शौचम
संयमम। अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम। और अहिंसा सत्यम। सत्य क्या है? सत्य माने भगवान सत्य है, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये सत्य है। ये आगंतुक है, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, ये सत्य है। हम शरीर नहीं, शरीर ये माया प्रदत्त एक पंचभौतिक ढांचा है, इसमें हम निवास कर रहे हैं, ये सत्य है। हमसे भगवान का नित्य संबंध, ये सत्य है। दृश्यमान जागतिक पदार्थ ये माया है, ये सत्य है। हरि भजन ही जीवन का सार है, ये सत्य है। इसको जानना, उसको कहते हैं सत्यानुसंधानी। सत्य माने हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम सत्य, हम झूठ नहीं बोलते। बोले ये एकदेशी हो गया। सत्य शब्द का लंबा माने, सत्य माने ये सत्य को जानना, ये सत्य। अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम। संयम मन को संयमित करने का चेष्टा है। अंतर इंद्रिय संयम और बहिर्ंद्रिय संयम। मन हमारा चारों ओर भागता है विषय की ओर, विषय लालसा, ना जाने मन में हमारे कितना गलत चिंता, गलत भावना, गलत रुचि आकर के हमारे अंतकरण को दूषित कर देता है, हमको प्रेरित करता है उस कर्म करने के लिए। लेकिन ठीक है, हम संयम करने का शक्ति हम में है ही नहीं, तो ठीक है, तुम इतना करो कि इंद्रियों के द्वारा उसको स्वीकार मत करो। ये है बहिर्ंद्रिय संयम, इतना करो। अंतर इंद्रिय संयम तो मुश्किल है। मन को हम विषय चिंतन से हटा करके संयमित कर नहीं पाते, कोई बात नहीं। लेकिन बहिर्ंद्रिय संयम करो। बहिर्ंद्रिय के द्वारा कोई गलत विषय को तुम स्वीकार मत करो। ये है ऐसे। तो ये 5 गुण जहाँ है वहाँ धर्म है, और इसके विपरीत जो है वो अधर्म है। अहिंसा जहाँ हिंसा है वो अधर्म। सत्यम जहाँ झूठ है वहाँ अधर्म। अस्त्यम चोरी नहीं, चोरी करना अधर्म। हैं? शुचिता अशुचि वो अधर्म। असंयमी ये अधर्म है ना, अधर्म है। तो जानना चाहिए धर्म, ये धर्म है फाउंडेशन मानव जाति के लिए, पशु के लिए ये धर्म आचरण नहीं है। तो ये शिक्षा देना बहुत जरूरी है। हम तो कहते हैं घर घर में ये शिक्षा देना चाहिए अपने बच्चों को। ठीक है, खूब शिक्षा दो, वेस्टर्न कल्चर शुभ भी, इंग्लिश सिखाओ, खूब सिखाओ, कॉन्वेंट में पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, लेकिन हमारे धर्मीय शिक्षा भी दो प्रतिदिन कुछ समय के लिए। गीता, कम से कम गीता हमारे धर्म ग्रंथ के सार है, समस्त वेदों के सार है। उपनिषद, समस्त उपनिषदों के सार है गीता। इसीलिए गीता समस्त हमारे धर्म के सार है, जिष्ट है, उसमें सब निहित है। ये शिक्षा देना चाहिए प्रतिदिन अपने बालक को। नियम करके तुम भी अध्ययन करो और शिक्षा भी दो ना। सुनने के लिए कोई तैयारी नहीं, ये क्या। तो धीरे 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 ये कुपथगामी हो रहे हैं धर्म के नाम पर। हैं? कुपथगामी, विपदगामी, जिसका हम धर्म संज्ञा देते हैं। जथा, जैसे मान लीजिए ये मूर्ति पूजा, ये कलकत्ता कलकत्ता में जो दुर्गा पूजा, ये काली पूजा, ये पूजा होती है, ये धर्म नहीं है। धर्म की परिभाषा ऐसा नहीं है। बाहरी लोग जानते हैं हिंदू धर्म है, वो जानते नहीं है। जो करते हैं वो भी जानते नहीं है अपना धर्म। और बाहरी लोग जानते हैं ये हिंदू धर्म है। देवी पूजा है, लेकिन इस तरह से देवी पूजा नहीं। जोर करके पैसा कलेक्शन करके मौज मस्ती, साला नाना प्रकार पैंडल करके, लाइटिंग करके, करोड़ों रुपया खर्च करके, लोकरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए नाचना कूदना, वहाँ क्या उपासना हो रही है उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं। जो पूजा कराते हैं ना, कोई मतलब नहीं। पूजा क्या, जो पुरोहित वो क्या पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको क्या उपासना करनी, इससे कोई मतलब नहीं है। और जो भी आते हैं वो लाखों लाखों लोग दर्शन करने के लिए पूजा पंडाल में आते, उन लोग आते हैं मौज मस्ती आनंद करने के लिए। चलो आज 3 दिन हम लोग खूब मौज करेंगे। सब कुटुंब बुलाते हैं, सब रिश्तेदार बुलाते हैं, नए नए कपड़ा पहन, वो नियम है। दुर्गा पूजा के समय ना सब घर घर में सबके वस्त्र, नए नई वस्त्र चाहिए। जो गरीब है वो भी अपने बच्चे को नई वस्त्र देना जरूरी है, नहीं तो बहुत अशांति हो जाती है। हैं, बेटी को शादी दिए हो, वो भी वहाँ नई वस्त्र भेजना जरूरी है तुम्हारे लिए। तुम खाओ चाहे मत खाओ। कभी कभी ऐसे घर के
कोई वस्तु बेच करके भी ऐसा करना, फॉर्मेलिटी करना पड़ता है। नई वस्त्र सबके लिए, घर घर में नई वस्त्र चाहिए, एक फैशन। ये कोई धर्म थोड़ी है, हैं? लेकिन धर्म के गति जो परिवर्तित हो गया है, धर्म के जो असली जो धर्म के जो हमारे फाउंडेशन है, हमको पता ही नहीं है। ना कोई शिक्षा देने वाला है, ना स्कूल कॉलेज में कहीं ये शिक्षा प्राप्ति के कोई यहाँ हमारे लिए कोई उपाय है। बड़ी दुख की बात है, बड़ी लज्जा की बात है। हमारे धर्म है विश्व विश्व मानव धर्म। खैर, इस विषय में हम आगे नहीं चलेंगे, क्यों? हमारे आलोच्य विषय अलग है। उस एक प्रसंग क्रम में थोड़ा सा मन की कष्ट को थोड़ा सा व्यक्त किया आप लोगों के सामने। आप लोग भी इस विषय थोड़ा चिंता कीजिए, धर्मीय विषय थोड़ा सा आपने भी जानने का कोशिश कीजिए, तत्सहित अपने बच्चों को भी धर्मीय शिक्षा दीजिए। नहीं तो धीरे धीरे ये उन्मार्गगामी हो जाएगा, हमारे जनरेशन जो है विपदगामी हो जाएगा। तो ऐसा ही बचपन में ऐसे मधुसूदन बड़े व्याकुलित तो होकर के हरि भजन में लगे रहते हैं। भजन में माता पिता देखते हैं ये बच्चा तो साधु हो जाएगा, तो क्या उपाय क्या है ना, इसको सबसे उत्तम उपाय है एक सुंदरी कन्या देख करके इसको संसार बंधन में इसको लगा दो, फंसा दो। विवाह कार्य संपन्न करके इसको संसार में फंसा दो। फिर स्त्री मोह में पड़ करके फिर घर छोड़ के जाने का वो इच्छा नहीं करेगा। ये उत्तम उपाय चुन लेते हैं साधारणतः। ऐसे ही किए हैं माता पिता अल्प उम्र में। एक सुंदरी कन्या देख करके उनको विवाह कार्य संपन्न करा दिए हैं। बहुत अनुरोध किए, बहुत रोए मधुसूदन, जब माँ ऐसा मत करो, हम शादी हम करना नहीं चाहते हैं, हमारे मन में कोई इच्छा है नहीं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। रात्रि अंधकार में विवाह वासर से उठ करके भाग गए, सीधा चले आए हैं वृंदावन। हाँ, ऐसा होता है। अ, ऐसा होता है। नामदेव था एक जन, वो भी इस तरह से संन्यास लेके चले जाएंगे। माता पिता देखते हैं जो ये बच्चा तो चला जाएगा, बड़े रोते हैं। तू, हम माँ है तो मातृहंता के भागीदारी हो रहा है तू मातृघाती हो रहा है तू, हैं? मैं मर जाऊंगा तेरे लिए, हैं? ऐसे अगर खूब रोते हैं तो घर छोड़कर मत जा मत जा मत जा। हाँ, तो मैं क्या करूं? ना तू शादी कर, तेरे को शादी करना है। ऐसे रोते हैं मैया। मैया का रोदन देख करके ठीक है, मैं अपने जीवन को अब खत्म कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। मैया को इस तरह से रोना, ये देख करके हमको रहना ठीक नहीं है। हमको ऐसा भजन नहीं चाहिए। जब माँ इतना रोते हैं, ठीक है मैया तुम कुछ भी करो, शादी करेंगे। शादी दिन धार्य हो गया, कन्या देख के शादी, विवाह। उस समय विवाह अनुष्ठान ना ऐसा विधि तो थी नहीं ना, मशाल जला करके ऐसे उत्सव कार्य संपन्न करते थे। मशाल मैंने ऐसे ये रहते, उसमें तेल डाल के कपड़ा दे करके फिर जलाते थे उजाला करने के लिए ऐसे। तो जब शुभ दृष्टि होता है ना, शुभ दृष्टि ऐसे सब देख रहे हैं, भीड़ है, कन्या को ऊंचा करके बैठे हैं ऐसे, और जो वर है उसको भी ऊंचा करके अब शुभ दृष्टि होने वाला है। इतने में एक जन क्या हुआ, वो ये जो मशाल ऊंचा करके देखने के लिए ऊंचा किया है ना, तो तंबू लगा है ना, तंबू में आग लगने की संभावना आ गया, ख्याल नहीं कर रहे। तो एक जन कहा, हे सावधान! और वो तो आंख मूंद के बैठा है, हाय भगवान हम तो संसार में फंस रहे हैं, अभी तो शुभ दृष्टिपात होने का साथ साथ तो हम फंस जाएंगे संसार चक्र में, हमारे मानव जीवन तो बस गया, समाप्त हो जाएगा। और इतना में वो मशाल ऊंचा करके रखा ना, तंबू में आग लग जाने की संभावना देखकर एक जन चिल्लाया, सावधान! तो वो सोचा हमको भगवान कह रहे हैं तू अभी भी सावधान हो जा, है। वो छलांग मार के एकदम ऐसे कूद के भागा। भागा तो आज भी अंधकार में कहाँ भागा, कैसे? अरे ये पागल हो गया, ये 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 जमाई तो पागल हो गया, ढूंढ ढूंढ, अंधकार में कौन ढूंढेगा, कहाँ से ढूंढ, वो चला गया, गया तो गया। ऐसा है, पहले ऐसे बहुत सारे साधक जीवन में ऐसे देखने में सुनने में आता है, ऐसे विवाह लीला। तो ऐसे ही गाछर रात्रि में ही घर छोड़ के चले आए हैं वृंदावन। वृंदावन आकर के जंगल जंगल में घूमते हैं, भगवान के नाम करते हैं,
कीर्तन करते हैं। अब दीक्षा तो हुई नहीं, क्या करें? अब जमुना किनार में रह करके किसी घाट में रोदन कर रहे हैं। दिखने में बड़ी सुंदर, नवीन यौवन, बड़ी सुंदर दिखने में, और चेहरा में ऐसे वैष्णवीय एक आकर्षण दिखने में आता है ना? तो ऐसे बैठे-बैठे रो रहे हैं, हा कृष्ण, हा गोविंदो, हमारी गति क्या होगी हे नाथ, हे प्राणनाथ, तुम हमको रक्षा करो प्रभु, हमको रक्षा करो प्रभु, हमको मार्ग बताओ, जिस मार्ग अवलंबन करके हम तुम्हारे पास पहुंच सकते हैं। हे नाथ, हमको रक्षा करो, हे नाथ, हे दीन दयाल दी, ऐसे करके यमुना किनार में फुट फुट के रो रहे हैं। एक गोस्वामी कुल के एक गोसाई गंगा माता वंशज है। नित्यानंद प्रभु के कन्या गंगा माता, उनके वंशज के एक गोसाई, वो भी बड़े उच्च कोटि के, वो दिख रहे हैं जो ऐसे सुंदर एक नवीन सुंदर दिखने में, एक उज्जवल संभावना, एक अद्भुत संभावना उनके चेहरे में झलक आता है। ये भजन करेगा, इसके द्वारा बहुत सारे मंगल होना संभव है। ये ऐसे, हैं, ऐसे उज्जवल संभावना दिख करके वहीं पर बैठ गए। ए बेटा, तू क्या चाहता है? और उनको दिव्य स्वरूप, दिव्य छटा, ऐसे उन्नत तिलक, और तेजपुंज बपू, ये देख करके बड़ी श्रद्धा हो गई है। जो मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ, हाँ, मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ। तो उनके वो चेहरा में झलक खिल रहा है, इतना सुंदर झलक, हैं, उज्जवल संभावना एक चेहरा में दिख रहा है। जो ये उज्जवल संभावना, ये भजन करेगा जरूर, हैं, क्योंकि चेहरा में कुछ झलक खिलता है। हैं, तो उनके चरण में पड़ गए, प्रभु आप हमको मार्ग प्रदर्शन किए, कीजिए, जिस मार्ग अवलंबन करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, आप हमको कृपा कीजिए, उपदेश कीजिए, मैं कौन सा उपाय अवलंबन करके मैं भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ इसी जन्म में। तो वहीं पर बड़े प्रसन्न हो गए। उनके कान में 10 अक्षर गोपाल मंत्र, 18 अक्षर के है भी है, 10 अक्षर भी है। गोपाल मंत्र 2 प्रकार है। एक 10 अक्षर मंत्र, एक है अष्टादश अक्षर मंत्र। ये अष्टादश अक्षर मंत्र ज़्यादा प्रसिद्धि है, 10 अक्षर मंत्र ये कम प्रसिद्धि है। तो 10 अक्षर मंत्र में अ, उनको मंत्र व्याख्या के सहित उनको मंत्र प्रदान करके फिर वहाँ से अदृश्य हो गए। कहाँ से आए? कौन है? कहाँ मिलेंगे? कुछ नहीं कहे, कोई उपदेश और किए नहीं है, जाओ बेटा भजन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अ, तो स्नान करके तो वो मंत्र प्राप्त किए हैं, और ऐसे ही भजन करना शुरू किए हैं। अब तो भजन तो कुछ जानते नहीं, एक मंत्र तो मिल गया, लेकिन भजन संबंध में तो कोई विशेष ज्ञान है ही नहीं, है ना? जो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जैसे जोगपीठ आदि, स्मरण, चिंतन आदि, ये सब शिक्षा गुरु से प्राप्त करना चाहिए। हैं? तो सदगुरु के पदाश्रय होकर के फिर जा करके उनसे उनके मुख उपदिष्ट जो साधन प्रक्रिया है, जान करके ही भजन करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से नहीं। तो क्या करेंगे? अब गुरु तो चले गए हैं मंत्र दे करके, और मंत्र पाने का बाद उनके भीतर बहुत परिवर्तन भी आ गया। देखते हैं हमारे भीतर एक अद्भुत एक प्रेरणा के स्रोत आ गया। जैसे पहले से बहुत अधिक एक उत्साह, एक उद्दीपना, एक सरसता आ गया मन में। तो अब भजन शिक्षा के लिए क्या करें? तो चलते चलते गए हैं। उस समय सिद्ध बाबा रहते थे, कृष्णदास बाबा, हमारे मानसी गंगा के किनारे में सिद्ध कृष्णदास बाबा। वो सिद्ध कृष्णदास बाबा उस समय वो गौड़ीय वैष्णव समाज के धारक बाहक थे। समस्त साधकों को उपदेश करते थे, शिक्षा प्रदान करते थे, भजन क्रिया, भजन मुद्रा आदि संबंध में उपदेश करते थे। तो उनके सानिध्य में रह करके बहुतों साधक बहुत अच्छे शिक्षा प्राप्त करके भगवत प्राप्ति करने में समर्थ हो गए हैं। तो उनके सानिध्य में जा करके प्रार्थना की है,
बाबा हमको आप कृपा कीजिए, हमको भजन मुद्रा सिखाइए, शिक्षा दीजिए। हमको कुछ पता नहीं है। गुरु ने मंत्र दे करके, गुरु तो अदृश्य हो गए हैं, उनके सान्निध्य प्राप्त करने का और कोई उपाय तो हमको दिखता नहीं है, तो आप हमको आदेश कीजिए। तो बोलते हैं तुम्हारा गुरु प्रणाली क्या है? गुरु प्रणाली होना चाहिए। ये परंपरा से हमारे जो प्रणाली है ना, गुरु परंपरा से आता है, ये मनमुखी नहीं। गुरु परंपरा, हमारे जो मंत्र है ये गुरु परंपरा भगवान से आया है। भगवान से फिर उनके शिष्य उनके शिष्य ऐसे करते करते जो हमारे गुरुदेव हमारे गुरुदेव, इस शरीर का जो गुरुदेव है, उनका नंबर है 35 नंबर, हमारा नंबर है 36 नंबर। 36 नंबर हम एक एक करके गुरु परंपरा करके हम आगे चलेंगे ना, भगवान पे पहुंच जाएंगे। ये मंत्र भगवान से आया है। ये कोई ऐसे मंत्र नहीं है, किताबी मंत्र नहीं है। किताब में मंत्र बहुत मिलता है। तो मंत्रों गुरुकरण करने की क्या ज़रूरत है? कोई अगर चाहते हैं हमको मंत्र चाहिए, तो मंत्र किताब में बहुत सारे मंत्र मिल जाता है, लेकिन उस मंत्र में कुछ काम होने वाला नहीं है। गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र होनी चाहिए, उसमें उस शक्ति निहित है। और गुरु परंपरा से मंत्र जो दीक्षा प्रदान करते हैं, उसमें वो गुरु परंपरा वो लोग सब देखते हैं जो हमारे परंपरा में एक जन आए हैं, तो समस्त गुरु शक्ति आकर के क्रियाशील होती है, उनके ऊपर कृपा वर्षण करते हैं, जी हमारे परंपरा के हैं, ऐसे है मामला। इसीलिए गुरुकरण करने का आवश्यकता। मान लो मंत्र चाहिए, मंत्र किताब में बहुत मिल जाता है, इसके लिए कोई बात नहीं है। और आजकल तो ये परंपरा का मतलब नहीं है, आजकल तो बस दीक्षा लेना है। क्या दीक्षा, क्या बात है, परंपरा है कि नहीं, कुछ दिखना है नहीं। और गुरु भी आजकल हम जैसे गुरु, अ, रातें रात में ना शिष्य परीक्षा ना गुरु परीक्षा, फटाफट मंत्र दे देते हैं। रातें रात में देखते हैं ये छूट जाएगा, प्रातःकाल होने से ना जगह दूसरे जगह कान फूका लेगा, क्या ज़रूरत है भाई? तो वो बोल गुरुदेव, हम जैसे गुरुदेव सबकी बात नहीं कहते हैं, हम जैसे क्या करते हैं, बेटा तू ठीक जगह आ गया है, यहीं से ही तेरा परम मंगल संभव, अच्छा जगह आ गया है, बहुत अच्छा किया है, और कहीं भटकना नहीं, जा सुबह प्रातःकाल स्नान करके आ जाना, यहीं से दीक्षा लेना, तेरा परम कल्याण हो जाएगा। और वो शिष्य भी सोचते हैं हाँ, गुरुदेव कह दिया, बस अब ठीक जगह आ गया। रात में फूक लेते हैं, 2 दिन पीछे गुरु का आचरण, वो सब देख करके तो मन फिर चटक जाता है। अरे हमने तो सोचा गुरुदेव ऐसा होंगे ऐसा होंगे, अब तो गुरुदेव प्रति दोष दृष्टि आ जाती है। दोष दृष्टि आया मैंने उसका भजन जीवन चौपट हो जाता है ना? ऐसा थोड़ी होता है। गुरुकरण ऐसा थोड़ी होता है। गुरु परीक्षा, शिष्य परीक्षा। गुरु हैं, शिष्य को परीक्षा करेंगे। जो ये हम जो वस्तु देंगे ये साधन करेंगे या नहीं? ना 2 दिन पीछे ये स्वयं गुरु बन के ऐसे उपसंप्रदाय अपसंप्रदाय सृष्टि करके गुरु बन के समाज को नष्ट करेगा। नहीं, कोई ऐसा नहीं, विचारधारा है नहीं। और गुरु, गुरु भी परीक्षा करनी चाहिए। जो हमको जो दीक्षा देंगे, क्या परीक्षा करेंगे? ये इतना परीक्षा करो, क्या जिनके चरण सानिध्य में हम आए हैं, गुरुकरण करना चाहते हैं, क्या ये हमको संसार सागर से पार करने में समर्थ है कि नहीं? ठीक है, ये तो हमको पता नहीं है। अच्छा ठीक है, दीर्घ दिन उनके सानिध्य में रहो, रह करके देखो, क्या उनके आचरण में तुम्हारे कोई दोष दृष्टि आ रही कि नहीं? अगर दोष दृष्टि आती है, तो खबरदार लेना नहीं। हैं। फिर देखो, जे इनके प्रति तुम भगवत बुद्धि कर सकते हो कि नहीं? जे ना हम कर सकते हैं। और लंबा समय उनको परीक्षा करो। हैं। जिनका आचरण में कोई दोष दृष्टि नहीं, इनके प्रति हमारी तीव्र श्रद्धा रहेगी, हम रख सकते हैं और इनको हम भगवत बुद्धि कर सकते हैं। और ये विश्वास है, जो ये हमको, ये महापुरुष हमको संसार सागर से मुक्त कराने में समर्थ है। तो जाके दीक्षा लो, समय लो, इतनी जल्दीबाजी क्यों? समय लो ना। गुरु तो भगवान है। गुरु तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे, तुम क्या गुरु को ढूंढ के निकालोगे? गुरु भगवान है, तो भगवान तुमको ढूंढ के निकालेंगे। ध्रुव महाराज गुरुकरण करने के लिए जंगल थोड़ी गए थे। जब हमको गुरुकरण करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, वो तो जानते ही नहीं, 5 साल उम्र के बालक, हाँ, जंगल में चले गए। हाँ हरि, तुम कहाँ? हाँ हरि। भगवान जान गए इसको गुरुकरण करने का समय आ गया,
नारद ऋषि को भेज दिया, जाओ तुम इसको दीक्षा दो, नहीं तो हमको प्राप्त कर नहीं पाएगा। फिर नारद ऋषि आए। ऐसे ऐसे होता है गुरुकरण। आजकल तो गुरु बहुत मिल जाता है, हम जैसे गुरु बहुत मिल जाता है। शिष्य तो मिलता कम है, गुरु खूब मिल जाता है। कहीं भी कान फूकवा लो, फूकवाने से क्या होता है? फूकने से सिद्ध हो जाता है ना? तो आए हैं मानसी गंगा के किनारे में, वहाँ आकर के सिद्ध बाबा से, तो सिद्ध उस समय ऐसे था, ऐसे फटाफट जो शिष्य बना करके तुरंत जो उसको शिक्षा देना, चेला बना, ऐसा नहीं। बोलते तुम्हारा गुरु परंपरा कहाँ? बोलते गुरुदेव हमारे गुरु परंपरा तो हमको गुरुदेव प्रदान करके नहीं गए हैं। बोले तुमको परंपरा नहीं है तो हम तुमको भाई तुमको हम साधन संबंध में उपदेश नहीं कर पाएंगे। क्यों? तुम्हारा परंपरा चाहिए, गुरु परंपरा जरूर चाहिए, है ना? रोते रोते फिर क्या करें प्रभु, आप हमको उपदेश कीजिए, हमारे जीवन तो इस तरह से नष्ट हो जाएगा, तो मैं क्या करूं? ना तुम जाओ यहाँ से, जाई कृष्णदास बाबा एक सिद्ध बाबा रहते हैं कामवन में, वो बहुत परम ज्ञानी है और पहुंचे हुए संत हैं। तुम उनके पास जा करके उनसे उपदेश प्रार्थना करो, तो वो तुमको उपदेश करेंगे। चले गए हैं कामवन में, जय कृष्णदास बाबा के पास। जय कृष्णदास बाबा कहते हैं तुम्हारा परंपरा है? वही प्रश्न, प्रभु हमारे परंपरा तो है नहीं, हमको गुरुदेव कोई उपदेश करके नहीं गए हैं, तो हम तुमको कोई साधन शिक्षा दे नहीं पाएंगे। दूर सभी ऐसे हैं तो हमारे भजन जीवन चौपट हो जाएगा। गुस्सा आ गया तो ये जीवन हम समाप्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे एकदम। मरेंगे तो मरोगे तो ऐसा थोड़ी मरेंगे, राधा कुंड में जा करके मरेंगे। तो राय है राधा कुंड में, एक मोटा सा पत्थर बांध करके रात के अंधेरे में कूद पड़े कुंड में, जरा ऐसे करो, राधा कुंड में मरेंगे। हाँ। लेकिन क्या हुआ, एक शक्ति कहाँ से आ करके उनको वही पत्थर जैसे खोल दिया। हाँ, खोल दिया तो ऊपर आ गया, और हाथ में एक तालपत्ता के कुछ लिखा हुआ शब्दावली है। वो ऐसे आ गए कहाँ से भगवान जाने, ऊपर आ गया, देखते हैं तालपत्ता है कुछ। उसमें तालपत्र में लिखते हैं बहुत कुछ पहले, तो कागज़ का उतना प्रचलन था नहीं, तो ज़्यादातर वो ताल पत्ते, बड़े बड़े ताल पत्ते हैं ना, उसमें लिखते थे पहले। हाँ, तो क्या है तो पता नहीं, लेकिन एक अलौकिक घटना, पत्थर कैसे खुल गया, हम ऊपर कैसे आ गए, हम तो मरे नहीं हैं। फिर वो ताल पत्ता लेके गए हैं जय कृष्णधर बाबा के वहाँ, जो बाबा ये हमको मिला है राधा कुंड में, ऐसे राधा रानी की कृपा हुई। तो बोलते हैं बेटा ठीक है, अच्छा ही है, ठीक है, तुम एक करो, जब राधा रानी ऐसी कृपा की है तो राधा रानी से प्रार्थना करो, राधा रानी जैसे कहे ऐसा करो। तो राधा कुंड के किनारे में जाके रोना शुरू कर दिए हैं, रोना पीना, ये राधा रानी, ये प्राणेश्वरी, तुम कृपा करो, दया करो, हमको रक्षा करो, हमको बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो राधा ने स्वप्नादेश किया है, तुम चिंता मत करो, हमारी कृपा, पूर्ण कृपा तुम्हारे ऊपर है, तुम जाओ सूर्य कुंड में जा करके, वहां जाके तुम भजन करते रहो, फिर तुम हमारी कृपा तुम अनुभव करोगे। ऐसे कह करके माने प्रसन्न चित्त होकर के चले गए हैं सूर्य कुंड में। सूर्य कुंड में जा करके वहाँ एक झोपड़ी बना करके सूर्य कुंड के किनारे में, वहाँ राधा रानी सूर्य पूजा करने के लिए जाती हैं। वहाँ सूर्य मंदिर है, उस सूर्य कुंड के किनारे में वहाँ रह करके भजन करते हैं। भजन करते करते धीरे धीरे उनके भीतर वो प्रेम का प्रकाश होना शुरू हो गया। हम साधन में आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे हट रहे हैं, उसका क्या लक्षण के द्वारा हम जानेंगे, जो हम आगे बढ़ रहे हैं ना, इसका कुछ लक्षण है। ये लक्षण देख करके साधक को पहचान करना चाहिए, जो साधन जो हम कर रहे हैं उसमें हमारे प्रगति हो रही है या नहीं, साधक खुद ही जान पाएंगे। पहला नंबर, उसका मन धीरे धीरे राधा रानी के चिंतन में पहले से अधिक लगता जाएगा, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ से मन हटता जाएगा। हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान और दूसरा का गुणानुसंधान, दूसरा का गुण देखते हैं, और हर स्थिति में देखते हैं हमारे अंदर ये दोष, हमारे अंदर ये दोष, हमारे अंदर ये कमियां हैं, ये कमियां कैसे मिटेगी, इस तरह से
एक अनुशोचना, एक पश्चाताप अपने कृतकर्मों के लिए। छोटा सा भूल भी हो जाता है तो उसको बड़ा कष्ट होता है ऐसे साधक के लिए। हम लोग कितना बड़े बड़े भूल कर बैठते हैं, कोई अंतर्दाह नहीं, कोई कष्ट नहीं, बेशर्म जैसे निर्लज्ज होकर के हम लोग ऐसे भूल कर्म, निषिद्ध कर्म कर बैठते हैं। ये क्या है? ये अपराधी कारण है, ये समझना चाहिए। जो हमारे प्रगति तो बहुत दूर की बात है, हम पीछे जा रहे हैं। साधक को जब कृपा वर्षित होती है तो साधक के भीतर ऐसे विनम्रता, छोटी सी भूल भी उसको बड़ा कष्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसे है। और तत्सहित अश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्ण, ये सब सद्गुण, ये जो सात्विक विकार सब देखने में आता है। एवं व्रत सब प्रिय नाम कृता जाता अनुराग उदित चित्त उच्च हर्षति अथ रोदति रोति गायति उन्माद नृत्यति लोकबाज्या। श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं बस हरिनाम ऐसे कीर्तन करते करते जाता अनुराग, अनुराग जाता अनुराग बढ़ जाते हैं। जाता अनुरागो उच्च हर्षति, उच्च स्वर में हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, उन्मादवत नृत्य करते हैं। कौन क्या कहेंगे सोचेंगे, ये चिंतन करने का उनका मानसिकता नहीं रहता है। जो हम पागल जैसे नस रहे हैं, गा रहे हैं, उनका बहिष्कृति रहती नहीं है। ऐसे उन्मत्त हो जाते हैं भगवत प्रेम में, भगवत चिंतन में। एक इस तरह से एक व्याकुलता, एक उत्कंठा, अ, तत्सहित एक ऐसे आनंद की अनुभूति ऐसे होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। बग गद गद या द्रवत चित्र बिना बिना आनंद अश्रु कलया कथम सिद्धि विनाशाय। श्रीमद् भागवत कहती हैं जब बाग गद गदया, हरि नाम करते करते, अ, हरि नाम करते करते कंठ रुद्ध हो जाएगा, गदगद हो जाएगा, बाग गदगद द्रवता चित्र सा, चित्त द्रवीभूत हो जाएगा। द्रवीभूत हो जाएगा चित्त वृत्ति, बिना आनंद अश्रु कलया। कोई अश्रुधारा बहना चाहिए, नाम करते करते कोई अश्रुधारा ही नहीं, अश्रुपात ही नहीं है। तो श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं उसका चित्त शुद्धि हुआ है ऐसे हम जानेंगे, मैंने चित्त शुद्धिकरण ही हुई नहीं। हम लोग तो अपने को बड़े बड़े संत मान करके उस अभिमान में मत्त होकर रहते हैं, हम बड़े संत हैं। ये भी और एक अज्ञानता, और ये और एक पतन का रास्ता है। अपने को बड़े संत मानना, बड़े उपदेष्टा मानना, मान्यता प्राप्त हमको सब मानते हैं, गिनते हैं, चुनते हैं, बड़े बाबा, ये सब अभिमान है। अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुखरिविष्टा त्रयं त्यक्ता हरिं भजेत। विनम्रता, दीनता, हैं, आनी चाहिए। जो भजन करते हैं कृपा प्राप्त होने से उसके अंदर विनम्रता आ जाती है। सम्मान से वो लज्जित होते हैं, अपमान से वो हर्षित होते हैं। कोई अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, ओहो अच्छा वाह, ये तो हमारे बड़े अच्छा मंगलकामी है। देखो हमारा दोष निकालने के लिए हमारे दोष कीर्तन कर रहे हैं, हमारे अंदर ये दोष है तब ना कीर्तन कर रहे हैं। वाह भाई, ये हमारे मित्र हैं, देखो हमारे दोष दिख रहे हैं, हमारे दोष है तब ना। हाँ, तो अच्छा लगता है। हाँ, हाँ, वाह! हमारे दोष अब निकल गया है, तो ये दोष नहीं रहने चाहिए हमारे भीतर। हम लोग क्या, हम लोग थोड़ा निंदा करने से क्या हमको ऐसे कह दिया, हमको ऐसे कह दिया, अहंकार है। ये कारण है। लेकिन जब कृपा होती है ना, उस कृपा जब फलीभूत होना शुरू हो जाता है तभी जा करके ऐसी स्थिति आती है। हैं? कोई प्रशंसा करने से लज्जित हो जाते हैं। हाय हाय, देखो हम कितना नीच है, हमको ये लोग प्रशंसा कर रहे हैं। हे भगवान, हे राधा रानी, मेरी दुर्दशा देखो, मेरी दुर्दशा देखो। लज्जित होते हैं और अपमान करने से हर्षित होते हैं, उल्टा। हैं? प्रशंसा, कोई विषय, वैभव, ये सब आने से हम लोग हर्षित होते हैं। और वो साधक उस स्थिति में भय पाते हो। हे राधा रानी, हमको विषय देखो, ये सब हमको फंसा रहे हैं। हे राधा रानी, हमको बचा लो, बचा लो। देखो ऐसे प्रशंसा, स्तव, स्तुति, ये मनुष्य का ये प्रतिष्ठा हमको फंसा देंगे संसार सागर में। हे राधा रानी, बचा लो, हमको बचा लो।
उल्टा उनके भीतर और भय पा जाते हैं, है ना? ये सब सद्गुण देखने में आता है। इस तरह से वहाँ सिद्ध बाबा अच्छे उनके भीतर प्रकाश दिखने में आ रहा है। इतने में क्या हुआ, जो पूर्वाश्रम में जब शादी किया था तब से पत्नी तो कभी पति को देखे ही नहीं बढ़िया तरह से। एक तो जब प्रथम रात्रि, अ, प्रथम रात्रि थोड़ा दर्शन तो किए, लेकिन उसके बाद जब भाग गए फिर देखे ही नहीं। तो खबर ले करके आए हैं वृंदावन में, जो पति देव रहते हैं वृंदावन, चलो एक बार दर्शन करके तो आए। ऐसा पतिव्रता रमणी थी पहले, पति अनुगामिनी, हैं, इनको कहते हैं, अर्धांगिनी भी कहते हैं, सहधर्मिणी भी कहते हैं। अब ये सब क्वालिफिकेशन तो गया, समय का परिवर्तन आ गया। अब तो ना ऐसी पत्नी है, ना ये हमारे पतिव्रता धर्म है कुछ। धीरे धीरे तो फ्रेंडशिप में आ गया, धीरे धीरे मानसिकता, विचारधारा, आमूल परिवर्तन, वेस्टर्न कल्चर आकर के हमारे संस्कृति को धीरे धीरे लुप्त की ओर ले जा रहा है, कुमार्गगामी हो रहा है। तो चलो वृंदावन चलो, हम भी भजन करेंगे। ऐसे पत्नी आ गई है, सुने पत्नी आए हैं तो सूर्य कुंड से भाग गए हैं, गोवर्धन राधा कुंड कहीं भाग गए हैं। हैं। फिर पत्नी भी ढूंढते ढूंढते गए हैं वहाँ, वहाँ सुने पत्नी आए हैं तो वहाँ से फिर भाग गए हैं और जगह। इस तरह से मिले ही नहीं। फिर दुखी होकर के पत्नी तो ना जाने कहाँ चली गई। फिर सूर्य कुंड में बाबा आ करके फिर तीव्र भजन करने में लग गए हैं। फिर एक दिन राधा रानी स्वप्नादेश किए हैं, जे मधुसूदन, वो जो कुंड के किनारे में ना, वो एक पत्थर है, वहाँ पर हम हमारे सखियाँ सब वहाँ गहना रखते थे, तो उसके ऊपर एक चिन्ह लग गया है पत्थर के ऊपर, हैं, अलंकार की चिन्ह है। वो पत्थर को लेकर के तू स्थापना करना और पूजा करना। तो विशाल एक पत्थर, हैं, डुबकी लगा करके उठाए तो जैसे हल्का हो गया, जैसे रुई जैसे हल्का हो गया। उठा करके ले आए, ले आकर के स्थापना की। अभी तक वो पत्थर अभी पूजा करते हैं सब। इस तरह से सिद्ध बाबा वहाँ तो एकांत में रहते हैं। अभी तो जनबहुल हो गया है, लोक समागम हो गया है। पहले ऐसा नहीं है। साधु संत जो भजन करते थे, एकांतता, एकांतता भजन का प्राण है। कोई साधक अगर भजन करना चाहते हैं, इसी जीवन में कोई मंगल साधन करना चाहते हैं, इसी जीवन में अगर भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको एकांत तो रहना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन है नहीं। जो बहु संग में रहते हैं, बहु व्यवहार में रहते हैं, लोकरंजन में रहते हैं, तो वो हृदय प्राथमिक अवस्था में वो कभी भगवत चरण में एकांत संलग्न होना संभव नहीं है। वचन में तो रहेगा, बहुत बड़े बड़े बात तो करेंगे हम जैसे, लेकिन भाव राज्य में विशेष कुछ संपत्ति मिलना संभव नहीं है। उसको एकांत तो होना ही पड़ेगा। निर्बाध प्रदेश में जैसे प्रदीप शांत रहता है, स्थिर रहता है, ऐसा ही साधक जन संपर्क से दूर रह करके एकांत में भजन करेंगे। आप बोलेंगे तो हम लोग तो गृहस्थी हैं, तो हम ऐसे जन संपर्क छोड़ के जाएंगे कहाँ? तो क्या हमारे किसी जीवन का भजन संभव नहीं है क्या? हम हमारे प्रति राधा रानी की कृपा होगी नहीं, तो हमको जंगल जाना पड़ेगा, ये तो संभव नहीं है। तो हमारा मानव जीवन बेकार है, तो संसार छोड़ के हम जाएंगे कहाँ? इस विषय में हम लोग पहले भी आलोचना किए हैं। निराश होने का कोई कारण नहीं है। ये घर में ही आपको एकांत होना पड़ेगा। जंगल एकांत नहीं है, मिट्टी के नीचे एकांत नहीं है। शोबरी ऋषि 60,000 वर्ष तक पानी के नीचे तपस्या करके संसार चले गए। एकांत होता है एका अंत, माने तुम हो और कोई नहीं है, उसको कहते हैं एकांत। एका माने तुम, अंत माने शेष, तुम ही रह गए हो और कोई है नहीं। ऐसे इसको कहते हैं एकांतता। तो घर में तुम एकांत हो, एक रूम ले लो, घर ले लो, वहाँ एकांत में आसन लगा,
किसी से मिलना-जुलना है नहीं। मिलोगे जितना प्रयोजन है उतना, उतना ही उससे संपर्क रखो, तदधिक संपर्क रखना नहीं। ज़्यादा बात करना है नहीं। 2 शब्द में हो जाए तो ठीक है, अगर इशारा में हो जाए तो और ठीक है। इशारा हो गया, शब्द भी नहीं। अगर शब्द बोलना है तो 1 शब्द में होता है तो 2 शब्द बोलना नहीं। हैं? हम लोग फ़ोन में ही तो कितना समय लगा देते हैं, जो 2 मिनट में हो सकता है, तो 15 मिनट लगा देते हैं, दुनिया की ग्राम्य वार्ता में लगा देते हैं। हैं? है ना? ऐसा नहीं, भजन करना चाहते हो तो, अगर ना हमको अच्छा लगता है संसार, भोग वासना, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ हमको अच्छा लगता है, तो उनके लिए ये विषय हमारी आलोच्य विषय है नहीं, उनके लिए है नहीं। क्योंकि यहाँ जितना सब आए हैं, सभी परमार्थ लोभी सभी आए हैं राधा रानी के सानिध्य में, सब परमार्थ, इसलिए हमारे ये शब्द तो इनके लिए हैं। ये स्थान है, ये स्थान है जहाँ सब परमार्थ लोग भी आते हैं यहाँ परमार्थ करने के लिए, भगवत प्राप्ति जीवन का एकमात्र उद्देश्य लेकर के सब छोड़ छाड़ के आए हैं। तो यहाँ ये शब्द कहना जरूरी है। अपना घर में एकांत बना लो, बस किसी से मिलना है नहीं, जुलना है नहीं, जितना प्रयोजन है उतना बात करो, उतना संपर्क, अधिक संपर्क मत रखो, तो एकांत हो जाएगा। घर में ही तुम्हारी सब सिद्धि हो जाएगी। जंगल जाने से सिद्धि नहीं होती है, घर में रह करके भी सिद्धि होती है। सिद्धि है अंतकरण वृत्ति, ये बहिरी इंद्रिय वृत्ति नहीं है। मन को गुहा माने मनोरूप गुहा में घुसना है, शरीर को गुहा में घुसाने से कुछ नहीं होता है। मिट्टी के नीचे कीड़ा मकोड़ा भी बहुत रहता है, तो क्या हुआ? गुहा गुहा क्या करेगा? गुहा क्या मिट्टी के नीचे क्या मंगल करेगा? बाबा मिट्टी के नीचे गुहा में रहता है, क्या गुहा क्या मंगल करेगा? अ, अ, मन रूप गुहा में घुसना पड़ेगा, माने बाहरी कोई चिंता नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई संकल्प नहीं। जोगी जुंचित सतत आत्मनंग रहस्य स्थितो एकाकी जत चित्तात्म निराशीर अपरिग्रह। निराशी कोई आशा नहीं, अपरिग्रह कोई परिग्रह शून्य, किसी से दान मान उपहार लेना नहीं। इस तरह से जोगी एकांत में रह करके भजन करेंगे, एकाकी अकेला रहेंगे। रहस्य स्थित हो माने एकांत स्थान, वो घर में भी हो सकता है इस तरह से, है ना? तो इस तरह से सिद्ध बाबा वहाँ रहते थे, और ऐसे ही प्रेम का प्रकाश धीरे धीरे, हैं, और जब श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति, आसक्ति भाव, फिर भाव दशा, हैं, फिर प्रेम, ये तो स्थिति है ना। धीरे धीरे आसक्ति दशा से आगे निकल गए, भाव दशा प्राप्त किए हैं। हैं, एक बार होरी लीला, वर्षण में होरी लीला, और उनके अंदर स्फूर्ति हो गई है, एकदम हाँ राधे करके उन्मत्त प्राय होकर के भागते 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 वर्षाने की ओर भाग रहे हैं। राधा रानी की एक ऐसी स्फूर्ति दशा प्राप्त हो करके उनके भीतर एक उन्मत्तता, एक उन्मादना आकर के उनको उन्मत्त बात उनको ले जा रहे हैं, हा राधे हा प्राणेश्वरी करके नाला के पास जा करके गिर गए हैं। बहुत समय पड़े हैं वहाँ, घंटों पड़े हैं, लोग जन तो है नहीं। गाय भैंस आकर के सूंघते हैं, फूंक कर मरते हैं, बाबा पड़े हैं वहाँ, मिट्टी के अंदर कीचड़ में पड़े हैं। फिर जाके ग्रामवासी ढूंढते ढूंढते बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए, जाके देखते हैं जंगल में, वहाँ पड़े हैं, और उनका शरीर रंग से रंग गया है, हरा पीला नाना प्रकार रंग से रंग, और वो स्फूर्ति हो गया, वो चिंतन बहिर शरीर में आ गया, और अद्भुत सुगंध आ रहा है शरीर से, अद्भुत सुगंध, और जैसे रंग खिल के आए, जैसे उनको कितना प्रकार रंग वर्षण किए हैं उनके ऊपर, ऐसे फिर पकड़ के ले आए हैं उनको, ये होता है। और जब अंतश्चिंतित हो, स्फूर्ति दशा में जब साधक ऐसे तल्लीनता तन्मयता स्थिति आ जाती है, उस स्थिति में उसके भीतर बहुत सारे ऐसे अप्राकृत ऐसे लक्षण देखने में आता है। ऐसे हमारे रसिक भक्तजन कहते हैं। हम तो उस स्थिति में है नहीं, इसीलिए हम तो जानते नहीं हैं। जैसे हमारे संतजन कहते हैं, ऐसे कहते हैं, तो थोड़ा ऐसे ही हम कह रहे हैं। जो ऐसी स्थिति होती है, उसके बाद वहाँ तो भजन करते हैं, कोई आते नहीं, जाते नहीं। एक दिन वृद्धावस्था आ गया है, एक दिन एक संत आए हैं, आकर के कहते हैं, महाराज
आप हमको भजन शिक्षा दीजिए, हमको जोगपीठ शिक्षा दीजिए। तो बाबा उनको भजन शिक्षा देंगे क्या? वो बात करते, 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 करते अंतःचिंतित देह में वहाँ ऐसे रम गए, बस अ, बात करते, करते बात शब्द बंद हो गया। अ, और वहीं पर वो नित्य लीला में प्रवेश कर गए। भजन कथा उनको क्या कहेंगे, चिंतन करते करते ऐसे तन्मय हो गए, धीरे 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 वो नित्य लीला में प्रवेश कर गए। अरे बाबा है नहीं, बैठे हैं बाबा, बैठे हैं। फिर पकड़े हैं, देखते हैं वो तो चले गए। इस तरह से नित्य लीला में वैसे स्वधाम पहुंच गए बाबा। ये हमारे आज की ये जो अ, बाबा मधुसूदन बाबा सूर्य कुंड के सिद्ध बाबा नाम से प्रसिद्धि है। उनके जीवन गाथा संबंध में किंचु वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा किंचित आलोचना किए हैं। आज की कथा यहीं विश्राम, फिर काल हम लोग आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। हं? हं? बंगाल में कौन सी जगह? बंगाल में है कोई जिला? तो उतना तो वर्णन तो है नहीं, हम तो देखे नहीं। अब जैसे अध्ययन किए हैं, जैसे होगा कोई, कितना जिला है। अच्छा अच्छा। हं? हाँ, ऐसे कहे गए हैं। हैं, और 2 बार आएँगे हम, और आ भी गए हैं 2 बार। एक तो श्रीनिवास आचार्य रूप में, महाप्रभु के परवर्ती काल श्रीनिवास आचार्य रूप में महाप्रभु का एक प्रकाश आए हैं। और एक बार आए हैं जगत बंधु सुंदर रूप में। वो जो जगत बंधु वो तो बैठे हैं ना, वो जगत बंधु सुंदर रूप में आए हैं। वहाँ देखिए कि बैठे वो जो, हाँ, ये 2 बार। ऐसे ही रसिक भक्तजन ऐसे कहते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि जगत बंधु सुंदर कुछ लोग क्या कहते हैं? कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जगत बंधु सुंदर के रूप में महाप्रभु नहीं भी मानते ना हैं। नहीं, मानना ना मानना तो अलग बात है। महाप्रभु जब आए थे, महाप्रभु के बहुत तो मानते नहीं थे भगवान है। अभी भी बहुत तो संप्रदाय हैं जो महाप्रभु को भगवान मानने में उनका कष्ट होता है। हैं? और ऐसे भी बहुत संप्रदाय है जो अपना संप्रदाय नहीं है लेकिन उनको भगवान मानते हैं, भगवान का अपने इष्ट मानते हैं। है दूसरे संप्रदाय के, ऐसे भी है। हम गए थे एक बार देहरादून में। देहरादून में सर्वोदय बाबा नाम से एक प्रसिद्ध महापुरुष थे। बहुत उच्च कोटि के महापुरुष, उनको भगवान स्वरूप उनको मानते थे। हमारे संप्रदाय के नहीं। बहुत दिन पहले 8-10 साल हो गया, 10 साल की 12 साल हो गया। हम गए थे देहरादून में, तो बहुत आदर किए, बहुत खातिर किए, रहने के लिए स्थान दिए। फिर हमको एक दिन कहे, बाबा आप हमको रात को 3 बजे ना 4 बजे एक बार मिलिए हमसे। हम बोले ठीक है आएँगे। तो बाबा वहाँ एकांत में, उनका नियम था प्रतिदिन गीता को प्रथम से आखिर तक अध्ययन करते थे गीता। उनका बहुत बहुत उनकी प्रसिद्धि अभी भी है सर्वोदार बाबा। अ, अ, हम गए वहाँ, उनके पीछे रिकॉर्ड बाज रहा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। श्री कृष्ण ये रिकॉर्ड बाज रहा है, सुन रहे हैं यार गीता देख रहे हैं। हम तो बड़ा चकित हो गया। हाँ, ये सर्वोदर बाबा ये भगवान स्वरूप उनको मानते थे उस समय। बहुत विशाल वैभव उनका, बहुत एक बड़े महापुरुष। तो ऐसा भी है। हैं? हैं, हाँ, रमस्वम रमस्वम दास दास जी जी का का क्या क्या नाम नाम है? है? ये भी महाप्रभु को खूब मानते हैं। अखंडानंद सरस्वती जी महाप्रभु को बहुत मानते थे। हैं? ऐसे रामानंदी में बहुत, हैं? प्रसाद पोद्दार हनुमान हनुमान प्रसाद पोद्दार जी खूब मानते थे। और हमारे ए, अभी जो है गुरु शरणानंद जी खूब मानते हैं। फिर हमारे
ये बाबा अभी जो वो लोग पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी, ये खूब मानते हैं जो मानते हैं, और ऐसे भी नहीं मानते हैं, उनको जलन होता है, भगवान बोलना उनको कष्ट होता है, ऐसे भी है। तो क्या होता है, भगवान स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान जब अवतीर्ण हुए हैं, कृष्ण भगवान, तब उनको देखो ना, दुश्मन के साथ लड़ाई करते करते उनका ब्रज लीला समाप्त हो गई, ब्रज ब्रज में आने का मौका ही नहीं मिला। भगवान, साक्षात भगवान, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, और वो भगवान, और उनको दुश्मन से लड़ते लड़ते ब्रज में आने का मौका नहीं मिला। हैं, क्या कहोगे? सब थोड़ी मानते हैं भगवान, भगवान आने से भी मानते नहीं है। हैं। तो अज्ञानी लोग तो कुछ कहें, कह लीजिए। अवतार तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी। हाँ, प्रेम अवतार कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी। और जितना अवतार है सब तो कहें हम भगवान है, कोई कहते हैं हम भगवान है, कोई कुछ कहे, कोई एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो मुख से कभी कहे नहीं हम भगवान हैं, लेकिन बुला बुला के दिखाए हैं, आ जाओ देखो मैं कौन हूं। महाप्रकाश में 24 घंटा, श्रीवास सांगन में महाप्रभु एक दिन महाप्रकाश दिखाए हैं, वहां सब भक्त को बुलाए, नाम लेकर के बुलाओ, श्रीधर को बुलाओ, मुकुंद को बुलाओ, उसको बुलाओ, बैठे हैं, देखो मैं कौन हूं। सब सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म भगवान के पूर्ण प्रकाश देख रहे हैं, अपने अपने इष्ट को। मुरारी गुप्त थे राम उपासक, वो देखते हैं राम दरबार, रामचंद्र हैं, लक्ष्मण जी, भरत जी हैं, सीता माता जगत जननी हनुमान जी हैं, वो दिख रहे हैं राम के पूर्ण प्रकाश, अयोध्या अयोध्या के वो दिव्य प्रकाश दिख रहे हैं, ऐसे हैं, सब अपने अपने इष्ट को देख रहे हैं। बोलते देखो मैं कौन हूँ, मुंह से कहे नहीं कभी, मुंह से एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कभी कहे नहीं जो मैं भगवान हूँ, लेकिन दिखाया सबको देखो मैं कौन हूँ। ये विशेषता है, ये भगवान जे पूर्ण ब्रह्म सनातन, ये तो कहे हैं, जुग जुग में आते हैं भगवान, कहते हैं मैं भगवान हूँ, पूजा भी करते हैं, ऐसे दिखाए हैं सबको देखो मैं कौन हूँ। है कोई ऐसा प्रमाण, है कोई? दिखाई है ना, पुराण खोल करके सबको दिखाए जो मैं कौन हूँ, मैं भगवान हूँ, देखो तुम। और जब लीला करते हैं तो एकदम साधारण मनुष्य जा रहे हैं, हम भगवान नहीं, हम भगवान नहीं, ऐसा नहीं कहना, ऐसा नहीं कहना। एक बार गुंडीचा मार्जन लीला में गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं, एक गौरिया भक्त आकर के पानी लेकर महाप्रभु के चरण में डाल दिया, डाल दिया, तो वहां से पानी उठा करके पी लिया। महाप्रभु बड़ा नाराज हो गए, ए स्वरूप तुम इधर आओ, इधर आओ। स्वरूप दामोदर आ गए, देखो तुम्हारा गौरिया का विचार देखो, देखो ये मंदिर में हमारा पाम धो के पानी पी रहा है, बोलो हमारे गति क्या होगी बताओ, हैं? हमारे क्या गति हो गति। महाप्रभु, तो ऐसे लीला ये महाप्रभु की है ना, बहुमूल्य।